हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रैन केयरटेकर आंटी को ढूंढती हुई घर के बाहर गार्डन में आती है और वहां हान को काम करते हुए देखती है। फिर हान से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आंटी बताती हैं कि हमारे गार्डन को मैनेज करेंगे। और आंटी जैसे ही रैन के बारे में हान को कुछ बोलने ही वाली होती हैं कि हान बीच में ही बात काट कर बोलती है कि मैं यहाँ बच्चों को ड्राइंग सिखाने आती हूँ। और आंटी को इशारा करती हैं कि वो बात को छुपा ले। आंटी बात समझ जाती हैं और आगे कहती हैं कि हाँ, ये यहाँ टीचर हैं, पर क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। फिर रैन कहती है हाँ, वैसे मैं 2 दिन से ही यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। और वहां से चली जाती है। हान खड़ा हुआ उनको देख रहा होता है और लग रहा है कि जैसे वो रैन की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा। और फिर वो अपने काम में लग जाता है। रैन परेशान सी अंदर आती है और जल्दी से अपने रूम में जाकर खिड़की से हान को काम करते हुए देखने लगती है। तभी केयरटेकर आंटी रैन से आकर पूछती हैं, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है। तो रैन कहती है हाँ, मगर मैं नहीं चाहती कि मॉम को पता चले। तो आंटी कहती हैं तो क्या करें, कोई बहाना बनाकर इसको भेज दूं। रैन कहती है हाँ। और तभी एक सफेद रंग की गाड़ी जिसमें कि रैन की मॉम होती है आती है और वो रूम की खिड़की से हान को काम करते हुए देखने लगती हैं। और तभी रैन भागते हुए आती है। मॉम से पूछती है, अरे मॉम, आप आ गई। तो मॉम कहती है, कितनी बार कहा है किसी अजनबी को घर में मत घुसाया करो। तो आंटी कहती हैं कि ये नया हॉर्टिकल्चरिस्ट है, अगर आपको पसंद नहीं तो क्या मैं उसे जाने के लिए बोल दूं। तभी मॉम के पास में कॉल आता है और बात खत्म करके रैन से कहती हैं कि अभी मिस्टर हान का कॉल आया था। वो बता रहे थे कि उन्होंने ही गार्डन मैनेज करने के लिए इसको भेजा है। ये उनका फ्रेंड है। क्या नाम बताया था उन्होंने? हाँ, शाओहान। फिर आंटी से कहती हैं कि ये क्योंकि हम मिस्टर हान का फ्रेंड है तो हमें इसे अच्छे से ट्रीट करना होगा। तुम जाओ और चाय के लिए उसको बुला लाओ। तभी घबरा कर रैन कहती है, मॉम, इसकी क्या जरूरत है, और वैसे भी उनको काम करने दो ना, क्यों इंटरफेयर कर रही हो, जाने दो ना। तो वो मॉम कहती हैं, अरे ये इंटरफेयर नहीं बल्कि एडिकेट्स कहलाते हैं बेटा। और फिर आंटी से कहती हैं, तुम चाय बनाओ, मैं खुद जाऊंगी बुलाने के लिए। मॉम के जाते ही रैन भागी भागी आती है और आंटी से कहती है कि आओ जल्दी जल्दी ये फोटो को हटाओ। और फिर दोनों सारी फोटोज और पेंटिंग्स हटाने लगते हैं। तभी मॉम आती हैं और पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ जाकर चेंज करो, चाय पर सबके आने का टाइम हो गया है। और मॉम रैन को लेकर वहां से चली जाती हैं। रैन अपने रूम में जाती है और खिड़की पर खड़े होकर देखती है कि मॉम हान से कुछ बात कर रही हैं और वापस आ जाती हैं। तभी आंटी आकर बताती हैं कि तुम्हारे फ्रेंड ने आने से मना कर दिया। तब रैन थोड़ा सा चैन की सांस लेती है और आगे दिखाते हैं कि रैन अपने रूम में सो रही है। तभी मॉम आती हैं और रैन को सोते हुए देखकर कहती हैं, अरे उठो, कब तक सोती रहोगी, जल्दी उठो, फ्रेश हो जाओ, दोपहर में मिस्टर हान और शाहहान आ रहे हैं। तो रैन थोड़ा सा घबरा कर परेशान हो जाती है और पूछती है, क्यों, आपने उनको बुलाया क्या। इस पर मॉम कहती हैं कि उन्होंने हमारी इतनी मदद करी है, हम कम से कम उन्हें चाय पर तो बुला ही सकते हैं। इतना सुनकर रैन कहती है, क्या वो सच में आ गए, और जल्दी से रूम के बाहर भाग जाती है। और नीचे जैसे ही दरवाजे पर जाती है तो मिस्टर हान अपनी फैमिली के साथ आ चुके होते हैं। सब अंदर आते हैं। आगे दिखाते हैं मिस्टर हान और शाओहान गार्डन में काम कर रहे हैं और मिसेस हान अंदर बैठी हुई उनको देखकर कहती है कि मिस्टर हान ने अपने प्लांट्स को लेकर इतना भरोसा कभी किसी पर नहीं किया जितना वो शाओहान पर करते हैं। तभी यू की नजर भी हान पर पड़ती है और वो उसको देखकर कहता है, अरे ये तो शायद। तभी रैन उसको बीच में टोककर कहती है कि यू, मेरे पास एक पजल है, क्या तुम चलकर मेरे साथ उसको सॉल्व करोगे। फिर रैन और यू रूम में जाते हैं और यू पजल को सॉल्व करता है। मगर रैन के तो दिमाग में जैसे कुछ और ही चल रहा होता है, कभी वो आसपास तो कभी अपने फोन को देखती है। और तभी धीरे से उठकर यू को पजल करता हुआ छोड़कर रूम से बाहर चली जाती है और खिड़की से सब लोगों को देख रही होती है। और फिर केयरटेकर आंटी को मैसेज करती है और कहती है कि मेरा नाम मत लेने देना किसी को। आंटी भी मैसेज करती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आगे दिखाते हैं मिस्टर हान और शाओहान प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मिस्टर हान कहते हैं कि तुमने बताया था कि तुम किसी नए प्लांट के ऊपर काम कर रहे हो आजकल, तुम कहाँ उगाते हो वो पेड़। शाओहान बताता है कि उसके घर के ऊपर एक ग्रीन हाउस है, बस वही सारे प्लांट्स हैं। तो मिस्टर हान पूछते हैं, क्या मैं देख सकता हूँ।
तो शाओहान कहता है कि हाँ, कभी भी आ सकते हो। उनको देखकर रैन की मॉम और आंटी कहते हैं, इनको देखो, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। फिर कहती हैं कि आकर चाय तो पी लो। तो हान कहता है कि ठीक है, आता हूँ। फिर रैन की मॉम कहती हैं कि पता नहीं इन फूलों और पेड़ों में क्या जादू है, मेरी बेटी भी इतना ही कह पाती हैं कि केयर टेकर आंटी उनकी बात को काटते हुए कहती हैं, अरे मिसेस क्यों, क्या मैं दोबारा आपको चाय दूं? और आंटी फिर बात को भूलकर कहती हैं कि हाँ, दे दो। उधर दिखाते हैं कि रैन बेचैनी से रूम में खड़ी होकर खिड़की से सब देख रही है। मिसेस क्यू कहती है कि मेरी बेटी भी अपने फादर की तरह ही है, उनको भी फ्लावर बहुत पसंद थे और मेरी बेटी को भी रात की रानी की पेंटिंग बनाकर छत पर लगा रखी है ताकि सोने से पहले और उठते ही उसको देख पाए। फिर मिसेस हान रैन का फिर जिक्र करने ही वाली होती हैं कि केयर टेकर आंटी फिर से उसको टोक देती हैं और कहती हैं कि आपने बिस्किट नहीं खाए, इनको जरा टेस्ट तो करके देखिए, बहुत टेस्टी हैं। उधर दिखाते हैं कि रैन बहुत बेचैन है और मैसेज करके कहती है कि उन लोगों को बोलो कि मैं बेहोश हो गई हूँ। तभी अंदर से केयर टेकर आंटी भागते हुए आती हैं और कहती हैं, मिसेस क्यों, आपकी बेटी बेहोश हो गई है, जल्दी चलिए। हान के अलावा सारे लोग रैन के रूम में भागते हुए जाते हैं और रैन की मॉम रैन से पूछती हैं कि क्या हुआ, बेहोश कैसे हो गई। मिसेस हान जो कि एक डॉक्टर भी हैं, वो रैन को चेक करती हैं और कहती हैं घबराने वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल है, हो सकता है लो शुगर की वजह से हो गया हो, अगर कोई टॉफी हो तो खिला दो। रैन कहती है मैं अब ठीक हूँ। मॉम जो कि बहुत डरी हुई थी फाइनली अब चैन की सांस लेती हैं। फिर मिसेस हान कहती है कि अब आप उसका ध्यान रखो, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। और वहां से वो लोग चले जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि रैन खाना खा रही है और मॉम पास में बैठकर रैन को खाते हुए देख रही हैं। तभी कॉल आता है और मॉम रैन से कहती हैं कि कंपनी की तरफ से मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। और फिर वहां से चली जाती हैं और केयर टेकर आंटी को इशारे करके बाहर बुलाती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रैन के खाने का ध्यान रखना और टाइम से उसे दवाई देना, फिर ये सब कैसे हुआ। आंटी कहती है मैं आगे से और ज्यादा ध्यान रखूंगी। फिर मिसेस क्यू पूछती है कि रैन मिसेस हान के घर गई थी, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। आंटी कहती हैं कि मुझे लगा कि वो आपकी फैमिली जैसी है, तो फिर इस पर मॉम कहती हैं कि वो तो ठीक है पर मुझे पता होना चाहिए, आगे से सारी बात बताना मुझे। फिर कहती हैं कि रैन जो फालतू का सामान लाई है ना बाहर से, उसे वेयर हाउस में रखवा दो और वो जो ड्रेस लाई है उसे भी बाहर चुपके से फेंक देना, रैन को पता ना चले। आंटी कहती हैं ठीक है, आप बेफिक्र रहे। ये सारी बात रैन सुन रही होती है और फिर वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। आगे दिखाते हैं रैन फिर से अपने रूम की खिड़की से हान को देखती है और उसे मैसेज करती है कि मैंने पिछले कुछ दिनों से तुमको देखा नहीं, क्या अभी भी नाराज हो तुम मुझसे। हान मैसेज पढ़ता है पर कोई जवाब नहीं देता। तो रैन दोबारा मैसेज करती है कि बहुत दिनों से फैटी से भी नहीं मिले, क्यों ना उसके रेस्टोरेंट चले। तब हान कहता है कि ठीक है, पर रैन खुश हो जाती है। आगे दिखाते हैं कि हान प्लांट्स की कटिंग को डस्टबिन में डालता है। तभी केयर टेकर आंटी रैन के कपड़े लेकर आती हैं और डस्टबिन में डालकर चली जाती हैं। उनमें से एक ड्रेस जिसे हान पहचान लेता है और उसे देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही ड्रेस है जो रैन ने पहनी थी जब वो उसके घर आई थी, और सोचता है कि मुझसे रैन ने फिर एक बार झूठ बोला, ये उसी का घर है। और गाड़ी से अपने घर जाते हुए पुरानी बातें सोच रहा है। उसकी आंखों से दर्द साफ छलक रहा था। वो सोचता जा रहा था कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है रैन के झूठ बोलने पर, शायद इसलिए कि वो रैन से प्यार करने लगा है। और इसी उधेड़-बुन में वो एक जगह आ जाता है और फिर वहां का शटर खोलता है। इधर दिखाते हैं कि रैन फैटी के रेस्टोरेंट आती है और हान का वेट करती है और वेट करते करते रात हो जाती है। उधर हान जिस जगह पर था वहां वो रैन के लिए पेंटिंग का स्टैंड और ब्रश लाया था और बैठा हुआ उनको देख रहा होता है। तभी अचानक से स्टैंड और ब्रश लेकर बीच पर चला जाता है जहाँ कुछ लोग बॉनफायर करके मस्ती कर रहे होते हैं। लोगों के जाने के बाद हान स्टैंड और ब्रश को आग में जला देता है। उस वक्त मानो जैसे उसका दिल टूट चुका था और बहुत ही उदास था, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा था। फिर वो बीच पर जाकर बैठ जाता है और फिर अपना फ़ोन देखता है जिस पर रैन का मैसेज आया हुआ था। उसमें लिखा था कि तुम कब तक आओगे, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। नेक्स्ट डे रैन हान के घर आती है और वहाँ लॉक लगा देखती है और फिर वहीं पर उसका वेट करने लगती है। सुबह से रात हो जाती है इंतज़ार करते हुए, मगर हान नहीं आता। आगे दिखाते हैं कि रैन की मॉम बेड पर लेटी हुई पुरानी बातों को सोच रही हैं
कि रैन के फादर के जाने के बाद जिस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में थी, उसने उनको यह कहकर छोड़ दिया कि तुमको अपनी बेटी और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। और रैन की मॉम ने रैन को चुना। और फिर वो उठती हैं और अपनी फैमिली की पिक देखते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आती हैं और रैन के डैड के बारे में सोचती है कि तुमने मुझे छोड़कर जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, बस सुसाइड कर लिया। तो अब क्यों हो तुम यहाँ पर? और ये सोचकर रैन के डैड के पिक को वो हटा देती हैं और केयरटेकर आंटी से कहती हैं कि एक बड़ा बैग लेकर आओ। रैन के डैड से रिलेटेड सारा सामान वो बैग में भरती हैं और सीढ़ियों से ऊपर ले जा ही रही होती हैं तो बैग से सामान निकल निकल कर गिरने लगता है और वो थक कर सीढ़ियों पर ही बैठ जाती हैं और डैड की पेंटिंग को देखकर कहती हैं कि क्यों मैं तुम्हें नहीं फेंक पा रही, तुम जा चुके हो, फिर तुम्हारी यादें क्यों नहीं जा पा रही। और रोते रोते वो सीढ़ियों पर लेट जाती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।